सामने रखे इस टाइनी माइक्रो रोबोट को देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान आया जो मेरे बाप की मौत का बदला ले सकता था। ये रोबोट कोई मामूली मशीन नहीं थी, बस एक हाई टेक सेंसर पहनो और मैं इसे सिर्फ अपनी सोच से कंट्रोल कर सकता था। इसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि अगर मैं इसे आयरन मैन जितना बड़ा बना देता तो अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना मेरे लिए बस चुटकियों का काम होता। मेरे पास टोनी स्टार्क जैसे पैसे तो नहीं थे, पर एक तेज दिमाग और बदले की आग जरूर थी। मैंने बिना सोचे समझे अपने घर के सारे बिजली के सामान तोड़ दिए। दिन रात एक करके महीनों की कड़ी मेहनत के बाद मैंने उसे जन्म दिया, एक ऐसा वॉरियर रोबोट जिसका नाम मैंने रखा मूसा। अगले ही दिन मैं सीधा अपने दुश्मन सैंग बियो के अड्डे पर पहुंच गया। उसे लगा मैं वहां मरने आया हूं, इसलिए उसने अपने गुंडों को मुझे खत्म करने भेजा। पर वो ये नहीं जानते थे कि मेरा प्लान उन्हें भटकाकर एक एक करके ढेर करना था। पलकें झपकते ही उसके 2 आदमी चींटियों की तरह कुचल दिए गए। मूसा की एक खौफनाक पावर देखकर सैंग बियो की रूह कांप गई। जब तक वो भागने की सोचता, बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था। मुझे बराबरी का बदला चाहिए था। मुझे याद है वो रात जब सैंग बियो और उसके साथी हथियारों के साथ मेरे घर में घुसे थे। उन्होंने ना सिर्फ सब कुछ लूटा बल्कि मेरे घर को आग लगा दी। मैं बचपन से ही थोड़ा अलग और डरता था, इसलिए बस कोने में छुपकर कांपता रहा और अपनी आंखों के सामने अपने बाप को आग में जलते देखा। एक बेटे के लिए इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आया जब पुलिस ने उसे पकड़ा, पर सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया। वो सरेआम मेरी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा था, पर अब उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। मैंने मूसा को कमांड दी और उसे उसकी कार के अंदर ही लॉक कर दिया। फिर मूसा के तेज स्टील क्लॉज ने फ्यूल टैंक को फाड़ दिया और उंगलियों से फ्लेम थ्रोअर ऑन कर दिया। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई और सैंग बियो उसी आग में राख हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पिता हुए थे। वहां एक लड़का ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, पर मैंने उसे नहीं रोका और वहां से निकल गया। मेरे निकलते ही वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई और कुछ ही देर में उसे करोड़ों लोगों ने देख लिया। कुछ लोग मूसा को इंसाफ का देवता मान रहे थे तो कुछ उसे एक खतरा। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। तभी मेरे कंप्यूटर पर एक हैकर का मेल आया। वो जानता था कि मूसा का मालिक मैं हूं। उसने मुझे एक लिस्ट भेजी उन क्रिमिनल्स की जो कानून से बच निकले थे। उसने मुझसे कहा, अगर अच्छे लोग चुप रहेंगे तो बुरे लोग खुद को सही समझने लगेंगे। मेरी दोस्त श्याओ मेई की बातों ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। और हमारा अगला निशाना है वो गिरोह जो मासूम बच्चों की तस्करी करता है। अब जंग शुरू हुई है।